नारान झील सैफ अल मलूक का पानी बिल्कुल खुश्क हुआ और नारान वाले और तमाम सियाह हजरात पूरे पाकिस्तान से बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं और नारान आने वाले सियाह नारान का टूर कैंसिल करके मरी और नथिया गली और इसके साथ स्वात कलाम कश्मीर वाली साइड का टूर उन्होंने शुरू किया और बड़े मायूस कुन नज़र आ रहे हैं। क्या यह खबर सच है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, में बानी खान और आप लोग देख रहे हैं नारान डेली अपडेट। तो प्यारे व्यूवर्स, इसी के लिए आपका बानी भाई नारान में बैठा हुआ है कि कोई एरे गैरे सी कोई खबर लगाए, AI से एडिट करके वीडियो लगाए और लोग उस पर गुमराह हो, तो ये बातें हों। तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, खुसूसन मुबशर मिर्ज़ा साहब हैं फैसलाबाद वाले। उन्होंने ये कहा कि बानी भाई सोशल मीडिया पे बड़ा आजकल झूठ फैला हुआ है और आप अपने कमरे बनाने में लगे हुए हैं और लोग परेशान हैं जनाब। उन्होंने कहा मुझे तो पता है बानी खान ये खबर झूठी है, लेकिन सादा लो जो इंसान है वो परेशान है। क्या ये झील वाकई खुश्क हुई है? तो ये सारी बकवास हैं प्यारे व्यूअर्स। नारान में अभी तक आप लोग खुद सोचें कि मैं रोज़ वीडियो में अपलोड करता हूं कि नारान से झील सैफ अल मलूक का जो रास्ता है वो 1 मई को खुला है, ठीक है जनाब। तो वहाँ पे पानी अभी नज़र ही नहीं आ रहा है बंदों को, ठीक जनाब। पूरी झील सैफ अल मलूक बर्फ़ से ढकी हुई है, फ्रीज़ हुई है। आप झील सैफ अल मलूक जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जनाब आसपास बर्फ़ ही बर्फ़ है और बड़ी मुश्किल से तकरीबन 1 किलोमीटर, मुझे लगता है 1 किलोमीटर से लेकर झील सैफ अल मलूक से 1 किलोमीटर पीछे नारान वाली साइड वहाँ तक बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पानी नज़र ही नहीं आ रहा। लिहाजा ये झूठी खबरों पे आप लोग ध्यान न दें। किसी ने फेसबुक पे लगाई है, रात को हमारे मानसरा पुलिस का जो ऑफिशियल पेज है उस पे भी किसी DSP साहब थे या SHO साहब, उन्होंने भी ये रिकॉर्ड करवाया था कि जनाब ये खबर बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल ये खबर गलत है। हाँ जी, इसके साथ एक छोटी मोटी और आप लोगों को मैं छोटी छोटी अपडेट्स वगैरह देता रहूँ कि झील सैफ अल मलूक का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, मतलब यह है कि कोई यहाँ पर दहशतगर्द नहीं है, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वहाँ पर कोई जगह कच्ची या कोई ग्लेशियर वगैरह का कोई मामला, इसलिए वो झील सैफ अल मलूक जाने से 1-2 दिन उन्होंने रोका है कुछ टाइम के लिए, ताकि वो मशीनें लगा के वो रास्ता वो क्लियर कर दें आप लोगों की हिफाजत के लिए। ये नहीं है कि झील सैफ अल मलूक का रास्ता खुल गया आप चले जाएं, अल्लाह ना करे ऊपर से वो ग्लेशियर आ जाए। तो इस वजह से उन्होंने रास्ता को मज़ीद बेहतर करने के लिए 1-2 दिनों तक उन्होंने शार्ट किया हुआ था रास्ता, मतलब कि जीपें सुबह जाने दे रहे थे या 12 के बाद जाने दे रहे थे, उससे पहले वो लोग काम कर रहे थे। आने वाला जो वीकेंड है इंशाल्लाह अजीज़, नारान से झील सैफ अल मलूक का सफ़र आप लोग आराम सुकून से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे रोड बिल्कुल ओपन होगा। और जो दोस्त मेरे पूछते हैं कि बानी भाई झील सैफ अल मलूक अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, बिल्कुल आप लोग अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, लेकिन 4x4 हो। उसके अलावा गाड़ी तो लेके जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं लेके आ सकते, दूसरी गाड़ी के छत पे लोड करके आप लोगों को लानी पड़ेगी। जीपें बड़ी मुश्किल से जा रही है। रोड इस तरह का रोड है, कच्चा और जंप नहीं है, लेकिन खड़े बहुत ज़्यादा हैं झील सैफ अल मलूक के। और लालाजार अभी तक ओपन नहीं हुआ है, गाड़ियां नहीं जा रही वहाँ पे। और बटाकुंडी से आगे लुलू सर तक रोड खोलने में मशीनें लगी हुई हैं। आजकल नारान में आप लोग देखें तो 5 मिनट पहले सख्त गर्म धूप होती है और 5 मिनट के बाद आप लोग देखें तो यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। इस टाइम पे भी नारान में हल्की फुल्की बारिश है। बानी भाई हम लोग अपनी गाड़ी लेके नारान आए, मेहरान गाड़ी है या बाइक्स वगैरह, तो कैसा रहेगा? हम लोग आ सकते हैं, बस बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना ज़रूरी होगा, क्योंकि पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं आती। और पेट्रोल नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी की वजह से तो आप लोग डाल नहीं सकते, जो मेरी तरह के लोग हैं। और बाकी जो बड़े लोग हैं तो उनके लिए पेट्रोल जिस तरह हमारे लिए पानी है इसी तरह का है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जनाब आप लोग पेट्रोल डाल के जो गाड़ी के अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो रोड पे चल सके, वो गाड़ी नारान इजीली आ सकती है। बाबूसर टॉप तक का नहीं कह सकता हूँ, कमज़ोर गाड़ियाँ रास्ते में गर्म हो जाती हैं। ज़िग-ज़ैग रास्ता है, जब बाबूसर टॉप ओपन हो तो बाबूसर तक आप लोग नहीं जा सकते हैं। उस तरह की गाड़ी जिसकी हालत बिल्कुल तकरीबन 70-80 साल के करीब हो, और बाकी गाड़ियाँ आराम सुकून से जा सकती है। कल वाले व्लॉग में भी मैंने कहा है, अभी भी आप लोगों के लिए हम लोग रूम्स वगैरह बनाते हैं, रंग रोगन कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं और ज़बरदस्त व्यू वाला देखें ये
इस व्यू, क्या कहने इस व्यू के। आप लोग यहाँ पे चेयर लगा के बून फायर करें यार, यहाँ पे आप लोग आके सीज़न में तो मैट्रेस वगैरह सारे बाहर निकाल के कमरों की ये हालत हम लोगों ने की हुई है। ये चेक करें जनाब, ये बेड्स के ऊपर बेडशीटें बिछाई है ताकि रंग रोगन यहाँ पे ना आए, और ड्रेसिंग वगैरह चाचा रंग वाले ये रंग कर रहे हैं देखें। और ये VIP 6 नंबर वाला कमरा, और आप लोगों को इसके साथ अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा VIP 7 कमरा, जिसके हर तरफ से व्यू ही व्यू। और नीचे नारायण बाज़ार भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये देखें ये नारायण का बाज़ार ये, और ये रहा जी VIP 7 बाहर चेयर्स वगैरह लगा के आप लोग बैठें रख के। और ये हमारा ये हमारा सेकंड फ्लोर आ गया। और करते कराते ये आप लोगों को मैं कमरा दिखा दूं, ये देखें ये हमारा रहा जी VIP 7 कमरा। LED लगी हुई सिर्फ नाम की आजकल, ठीक है जनाब। वाईफाई बाहर लगाया हुआ है आजकल नाम का, क्योंकि PTSL वहाँ पे यहाँ पे अभी तक ऑन नहीं किया PTSL वालों ने, और कभी कभार 1-2 घंटे जनरेटर चलाते हैं, यूफोन की सर्विस आती है। अच्छा जी, एक और ख़बर आप लोगों को मैं दूँ, खबर नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूँ। नारायण में आप लोग वाईफाई और नेट की चक्कर में न आया करें। सिर्फ और सिर्फ जिन दोस्तों के, जिन होटल वालों के पास, जिस तरह न्यू पार्क के फैज़ भाई का होटल है, सेठ मतीउल्लाह साहब है हमारे नारायण के जो सदर हैं, इनके या 1-2 होटल में फौजियों का नेट लगा हुआ है, फाइबर वालों का वो चल रहे हैं। बाकी आप लोग अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं नारायण आकर, तो आप लोगों को मेरी ये दरख्वास्त है, आप लोग आएँ अपने साथ टेलीनार की सिम, जेज़ की सिम और जोंग की सिम, बड़ा ज़बरदस्त चलता है। लेकिन यूफोन अभी तक इन्होंने चलाया नहीं है। सामने PTSL वाले यूफोन भी इसके साथ ही मुंसलिक है। जब इसका जनरेटर चलता है तो यूफोन की सर्विस आती है, जब ये जनरेटर बंद करते हैं तो यूफोन की सर्विस चली जाती है। सबसे तेज़ नेट यहाँ पे चलता है यूफोन का, लेकिन बदकिस्मती से आजकल उसकी सर्विस नहीं आ रही। बाकी यहाँ पे जोंग, जेज़, टेलीनार के नेट आप लोग चला सकते हैं। मैं भी अपना व्लॉग जोंग की सिम पे पैकेज लगा के अपलोड करता हूँ, ठीक है जनाब। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये भी मैंने आप लोगों को दे दी। प्यारे व्यूअर्स, कल के व्लॉग में भी मैंने ये कहा है कि जनाब नारायण में बैंक की सहूलत आजकल मौजूद नहीं है, बैंक्स वगैरह बंद हैं। हमारी दरख्वास्त वापडा वालों से भी है, बैंक वालों से भी है, वो आएँ, वापडा वाले अपनी तारें लगा के नारायण में आने वाले सियाह को सहूलत दें, होटल्स वालों को सहूलत दें। जब सख्ती का टाइम होता है, आप लोग सोए हुए होते हैं, तो फिर बाद में जब पीक सीज़न होता है तो वहाँ पे तो गाड़ी की जो लाइटें उनकी रोशनी काफ़ी है, फिर आप लोगों की वापडा वालों की ज़रूरत ही नहीं है। नारायण में इतनी गाड़ियाँ होती हैं, हर बंदे की गाड़ी के लाइट ऑन होती है, तो फिर आप लोग लाइट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कमरे के अंदर हम जनरेटर वगैरह लगा के गुजारा करेंगे, ठीक है। और बैंक वालों से ये गुजारिश है कि लोग आते हैं कैश नहीं रखते, ATM वगैरह होता है, तो वो 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 5 हज़ार रुपये जब वो निकालें तो आप लोगों की बैंक जो है वो इस तरह लोगों को सहूलत दे कि वो आके 2-4 हज़ार रुपये निकाल सकें, ठीक जनाब। और तमाम दोस्तों को बानी खान की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आजकल मेरा चैनल की रैंकिंग बिल्कुल डाउन है। क्यों? सर्दियों में मैं अपने घर में होता हूं और गर्मियों में यहाँ पे नारायण में आकर व्लॉगिंग वगैरह करता हूं। इस वजह से जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के जो महीने गुजरे ये 2-4, तो वहाँ पे मैं बाकायदगी से व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किए, और इस वजह से चैनल की रैंकिंग है, चैनल मेरा बैठ गया। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, तमाम मेरे चाहने वाले जो हैं, अगर आप लोग बिजी हों तो वीडियो वगैरह लगा के छोड़ा करें, आवाज़ बंद करके, ताकि आप लोगों की देखने की वजह से किसी का भला हो। मैं इंशाल्लाह अजीज़ सच्ची बात, खरी बात नारायण से आप लोगों को पहुँचाऊँगा। आप लोगों को काम है कि जनाब पैकेज तो आप लोगों के पास वैसे भी होता है, हमारे इन इलाकों में पैकेज की भी कमी है कि हम कहते हैं चलो भाई MBs वगैरह ज़ाया होंगी, किसी की वीडियोस ना देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नारायण के अलावा, मानसरा के अलावा नीचे यहाँ पे भी लोगों के पास है, लेकिन वहाँ आप लोगों के पास अक्सर LED स्क्रीन लगी हुई होती है, वाईफाई के राउटर आप लोगों के घर में लगे हुए होते हैं। तो आवाज़ बेशक बंद करके आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है, 1 साल के बाद ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। सब्सक्राइब बेशक नहीं भी करते तो वीडियो मेरी फुल देखा करें। इंशाल्लाह अजीज़ उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले इस बात पर अमल करेंगे। खुसूसन मुबशर मिर्ज़ा साहब के कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, और हमारे कमरान भट्टी साहब की भी दिलचस्पी ख़त्म है,
कश्मीर से तुफैल भाई की भी सिर्फ़ और सिर्फ आजकल नाम भूल गया हूँ, एक वो भाई हैं और 2-4 और हैं, एक हमारे लोधरा से फैज़ रसूल भाई हैं। चंद लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, बाकी उनको पता नहीं है कि 2-4 महीने में आउट हुआ था चैनल से, तो इसलिए पता नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वाले ये काम करेंगे, और जो वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो वो कमेंट्स ज़रूर किया करें, कुछ ना कुछ दुआ सलाम भेजें, कोई इन्फॉर्मेशन पूछें, तो मैं भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।